हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। ये फिर आ गई। जी हाँ, तो आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, तो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने यूट्यूबर को यूट्यूबर से लड़ते देखा होगा, इंस्टाग्रामर को इंस्टाग्रामर से लड़ते हुए देखा होगा, और कभी कभी आपने यूट्यूबर को इंस्टाग्रामर से लड़ते हुए भी देखा। क्या तुमने कभी दो मोटिवेशन स्पीकरों का झगड़ा देखा है। जी हाँ, फिलहाल संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बहुत ही तगड़ी वाली ई फाइट चल रही है। तो आओ यार, सूतली बम के धागे खोलते और देखते हैं किसमें कितनी है बारूद। क्या बढ़िया था गुरु। आप क्या आ रहा है 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उससे जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पस को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर। 50,000 ऐसे कोर्स के दे दी जिससे कि तुम सीखोगे कि बिजनेस कैसे करना है। ओ भाई, ओ भैया धोखा। अरे सही में 50,000 रुपए। भाई मुझे बिजनेस करना हो, मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं उन 50,000 रुपए से बिजनेस कर लूंगा जिनसे तुम कोर्स खरीद रहे हो। तुम भी कर सकते हो, आसान है। नहीं भाई, सच में इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती, कोई भी। भाई शार्क टैंक के 4 एपिसोड देख लेता, ज्यादा नॉलेज गेन कर लेता। ये कहाँ तू कोर्स वोर्स खरीदने के चक्कर में पड़ रहा है। संदीप महेश्वरी के चैनल पर वीडियो आने के बाद विवेक बिंद्रा जी को लगा कि उनको टारगेट किया जा रहा है। वेल उन्हें लगना भी चाहिए था, किया तो नहीं जा रहा है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसके बाद विवेक बिंद्रा जी ने केस ठोक दिया डेफेमेशन का संदीप महेश्वरी के ऊपर। हाँ, मुझे पक्का पता नहीं है केस लगाया या नहीं, या सिर्फ धमकी मिली थी। भले संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि उन्हें धमकी दी गई है, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में आके बताया था। आप इसे वीडियो रोक के पढ़ लेना। इस सारी सिचुएशन में अगर तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहोगे, तो मेरा मानना है कि इस पर सारी गलती संदीप महेश्वरी जी की है, क्योंकि वो बात बात पर ही तो कहते हैं आसान है, आसान है। तो विवेक बिंद्रा जी को भी लगा केस ठोकना भी आसान है, उन्होंने भाई केस ठोक दिया। तो एक लीगल एक्शन लेने की धमकी दे रहा है, वही दूसरा अपने चैनल पर एक्सपोज करने की धमकी दे रहा है। वेल ये सब चीजें देखने के बाद संदीप महेश्वरी जी को तो डेंजअप हो गया होगा कि वो कह रहे होंगे ये सारी चीजें तो मैं कुछ टाइम पहले किसी और के साथ कर रहा था, अब ये मेरे साथ हो रही है। पहले विवेक बिंद्रा जी एक मोटिवेशन स्पीकर, एक बिजनेसमैन और न जाने और क्या क्या है। बेसिकली विवेक बिंद्रा जी ने एक कोर्स बनाया था जिसमें वो सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है और बिजनेसमैन कैसे बनना है और कैसे तुम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। वेल ये सारे कोर्स काम के होते हैं या नहीं होते, या उनसे कुछ फायदा होता है या नहीं होता, या कुछ सीखने को मिलता है या नहीं सीखने को मिलता, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। वेल इन सब चीजों में संदीप महेश्वरी जी का कहना है कि इन सब में तुम मत पड़ो, इन सब से तुम दूर ही रहो। वहीं इस सारे ई लपड़े में बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें संदीप भाई ने काफी कम्युनिटी पोस्ट भी डाले, जिनमें से एक ये था कि 50 रुपए का ये कंघा है, ये किसी आदमी को बेच रहे हो, किसी गंजे आदमी को ये कहकर इसे खरीद लो, इसे तुम्हारे बाल उग जाएंगे, ये 50,000 रुपए का, इसे ले लो। ये सब गलत है। मुझे लगता है संदीप भाई तुम सारे मोटिवेशन स्पीकरों के खिलाफ हो गए हो। ये विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ बोलते बोलते तुम टकला मोटिवेशन स्पीकर के खिलाफ कहाँ से आ गए, गंजा बाल वाले। मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉय को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा आपकी धमकियों से? दोस्तों आगे का आपको पढ़ने वगैरह इंटरेस्ट हो तो यहाँ वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। दोस्तों बिंद्रा भाई तो फुल बदमाश हो रखे हैं, कह रहे हैं नोटिस पर नोटिस भेजूंगा अब तो। वैसे वीडियो देखने के बाद बिंद्रा भाई मेरे चैनल पर नोटिस मत भेज देना, मैंने तो बड़ी मुश्किल से दोबारा शुरू किया है। वैसे सुनने में आया बिंद्रा भाई ने इस कोर्स से 320 करोड़ रुपए प्लस कमाए हैं, जिनमें से 220 करोड़ के लगभग नॉन रिफंडेबल है, यानी कि इस कोर्स से बड़ा तगड़ा पैसा कमाया गया है, चौका बड़ा स्कैम हुआ है। भोले वाले लोगों को बिजनेसमैन बनाने का लालच देके बिंद्रा भाई खुद बिजनेस कर गए। इस स्कैम पर 2 लाइनें अर्ज की ढोल बजेगा तो भीड़ तो आएगी ही, ढोल बजेगा तो भीड़ तो आएगी ही, और इतना बड़ा स्कैम हुआ है तो इज्जत तो जाएगी। वैसे माना संदीप सर आपने अपने YouTube चैनल पर ऐड नहीं लगवा रखे, लेकिन कम से कम घर के आगे सिक्योरिटी गार्ड तो लगवा लेते, कोई भी आ जा रहा है। कल को कोई सब्सक्राइबर घुस जाएगा क्या बिग फैन सर। बेसिकली जब भी किसी के खिलाफ नेगेटिव बातें होती है, तो जब वो अच्छे लोग होते हैं वो इस पर अपना रिएक्शन नहीं देते, अपना टाइम खराब नहीं करते, लेकिन जो होते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहते हैं इससे हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। लोगों का यह कहना है कि उन्हें जो कोर्स बेचे गए थे उनमें कहा गया था कि इनसे तुम करोड़पति बन जाओगे, लाखों करोड़ कमा लोगे, पर वो करोड़पति बने नहीं, उन्होंने पैसे कमाए नहीं, इसलिए ये बोल रहे हैं फ्रॉड है, फ्रॉड है। भाई सबसे पहले इसमें गलती तुम्हारी ही है। अगर ऐसे होता तो मैं दिन के 10 कोर्स खरीद लेता, सबको पीछे छोड़ देता, इलोन मस्क भी मेरे, पर ऐसे होता नहीं है ना भाई। अगर मुझे तंदुरुस्त बनना है, बॉडी बनानी है, तो मैं जिम जाऊंगा, कसरत करूंगा। जिम का सब्सक्रिप्शन लेने से मेरी बॉडी नहीं बन जाएगी। अरे अगर तुम्हें बिजनेस ही करना है तो 4 दोस्त बनाओ, 4 बनिए दोस्त, वो तुम्हें सिखा देंगे बिजनेस, दुनियादारी, सब कुछ। कहाँ ये तुम किताबों कोर्सों में उलझे हुए हो। बात तो सही है। हाँ मैं मानता हूँ किताबें पढ़ना 4 अच्छी बातें सीखना अच्छी बात है,
पर इस कोर्स में जो बेच रहा है वो भी गलत है और जो खरीद रहा है वो भी गलत है। भाई आईएएस के कोचिंग संस्थान में कोचिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर लगते तो चुनिंदा ही है। उन सब के कोर्स के क्या पैसे के रिफंड हो जाएंगे? हैं? ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मार्केटिंग का तरीका है, चमक धमक दिखाओ और लोगों को पास लो। अगर तुम इतनी ही बातें नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या बिजनेसमैन बन पाओगे? लप्पू सा ही रह जाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। भाई तुम लालची थे और लालच में आ गए थे, और इसी लालच के कारण तुम लोगों ने लॉस खा लिया। अरे दुनिया में बहुत कुछ बिकता है, सब थोड़ी खरीदना है। हैं? भाई एक इंसान का ये बिजनेस है कि वो तुम्हें कोर्स बेच रहा है, जिस कोर्स में सिखाया जा रहा है कि बिजनेस कैसे करना है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वेल आजकल तो सभी बिजनेसमैन हैं, जैसे कुल्हड़ पिज्जे वाला, चाय वाला, सब बिजनेस के नाम पर फ्रेंचाइजियां बेच रहे हैं, तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। खैर चाय वालों को तो नाम नहीं लेते, लीगल नोटिस भेज देते हैं। तो भाई मंथली कितना कमाते हो और क्या एज है? भाई 20 साल का हूँ और 2 खोखे आते हैं। 2 खोखे मतलब 2 करोड़ रेवेन्यू। और क्या करते हो? भाई ट्रेडिंग, सब ब्रोकिंग, रेफरल। सब ब्रोकिंग भाई इसे दलाली कहती हैं, बिजनेस नहीं। सब ब्रोकिंग मतलब ब्रोकर का भी ब्रोकर, दलाली इनटू 100 ब्रोकिंग, रेफरल्स, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कोर्सेज, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट। इसने जो 2 करोड़ रुपए बताया ना, वो बाप की जमीन बेचने के बाद आए हैं। बाप की जमीन बेच के 2 करोड़ लाया ही है। इस मगरमच्छ को देखने के बाद 2 लाइनें याद आई है। अर्ज किया है कि धंधा ऐसा करो कि बाप की जमीन बिक जाए, कि धंधा ऐसा करो कि बाप की जमीन बिक जाए, और कोर्स ऐसे बनाओ कि लोग बिजनेस करना सीख जाए। भाई इसने अपने बाप की जमीन बेची, तब जाके मंथली 2 करोड़ रुपए कमा पाया है। अगर ये 2 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी यहाँ के इंटरव्यू दे रहा है तो क्या ये 2 करोड़ रुपए कमाए तूने? कम से कम संदीप सर के पास तो जाता है इंटरव्यू देने के लिए। मतलब इतने सारे बिजनेस मैनेज कर लेते हो अकेले? भाई टीम बना रखी है। अगर किसी को शुरुआत करना है, बिगिनर है, वो किस तरीके से अपना पहला रुपया कमा सकता है ऑनलाइन? बेसिकली अगर अच्छे से बताओ क्या कर सकते हो, जो भी मैंने टॉपिक्स बोले आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, भाई की वीडियो मिल जाएंगी, पूरा देखो, समझ में आ जाएगा, चालू करो। जैसे मैंने सब ब्रोकिंग बोला, रेफरल्स का काम है, 4-5 दोस्त होंगे, उससे चालू करो। कोई कॉस्ट नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, कोई लॉस का चांस ही नहीं है। तुम जितना रेफरल करोगे उतना पैसा आएगा, मतलब आएगा जाएगा कुछ नहीं। ओनली गांधी जी इनकमिंग, नो आउटगोइंग। और बाकी के नहीं है भाई, और मेरे को फॉलो कर लो। अरे थैंक यू। अरे थैंक यू। ओहो भाई इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो आओ आज इसके कमेंट पढ़ते हैं। जस्ट ए नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला। ओहो इस पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये ज्यादा रेसिस्ट हो गया है। गुलाब जामुन और बालूशाही होते तो बढ़िया रहता। एनी सैड टीम बना रखी, आई वाज थिंकिंग अबाउट ड्रीम 11। ये बढ़िया था। गोली बेटा मस्ती नहीं, वाह ये सही खेल गया लौंडा। ये वाला कमेंट सबसे बेस्ट था। जिस उम्र में लोग कहते हैं मेरे बाबू ने ताना ताया, उसी उम्र में हम हिसाब लगाते मेरे बिजनेस ने कितना कमाया। भाई ने ट्रेडिंग से गाड़ी खरीद ली, इसका ये कहना है। लाइसेंस है तेरे पास? लाइसेंस है तेरे पास? अरे तुझे तो रोड पर जो साइकिल होती है ना दोनों साइड स्पोर्ट वाली, वो चलाने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। गाड़ी चलाने का किसने दे दिया? सच बता गाड़ी किसकी है? हैं? और तुम जैसे बच्चे ट्रेडिंग से सिर्फ सिर ला सकते हैं, गाड़ी नहीं। और इससे से बता ये गाड़ी तेरे चाचा की है ना? तुम भी आए ना साथ में फोटो खिंचाने, मैं भी चलूंगा। वैसे रील मस्त एडिट करता है तू, मेरे लिए करेगा क्या? मुझे बड़ा शौक है रील बनाने का, जितना तू ट्रेडिंग से कमाता है उससे ज्यादा ही दे दूंगा 10 रुपए। बस भाई आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नहीं तो बच्चे का दिल टूट जाएगा ज्यादा रोस्ट करने पर। यार तुम वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हो, इस बार दबा के लाइक शेयर करना। और हाँ अगर तुम्हें बिजनेस ही सीखना है तो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट द्वारा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, वो देख लो, हैं उनसे कुछ सीख लो। बस इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बाय बाय।